हमारा महान आदेश या ग्रेट कमीशन क्या है? हम जानते हैं कि महान आदेश पतरस और 11 प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद दिया था। मसीह की देह के लिए हमारे महान आदेश के बारे में क्या? वह क्या है? हम इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही ढंग से विभाजन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के लिए अध्ययन कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को सही ढंग से बांटे। 2 तीमुथियुस 2 के आयत 15। इसलिए क्या पतरस भी पौलुस जैसी ही बात कहता है? अच्छा नहीं, उनके संदेश अलग अलग हैं। उनके पास दो अलग अलग दर्शकों के लिए अलग अलग अच्छी खबरें हैं, लेकिन प्रभु एक है और क्रॉस एक है। हम व्यवस्था और अनुग्रह को एक साथ नहीं मिला सकते। हम पृथ्वी पर रहने वालों के निर्देशों को स्वर्ग में रहने वालों के निर्देशों के साथ नहीं मिला सकते। मेघारोहण से पहले हमें पौलुस का अनुसरण करना है, और फिर स्वर्गारोहण के बाद पतरस का अनुसरण करना सही है। अतः हम ये पता लगाएंगे कि मसीह का शरीर परमेश्वर की एकमात्र सच्ची कलीसिया है, जो सभी राष्ट्रों के विश्वासियों से बनी है, जो स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और हम होने जा रहे हैं। हम नए प्राणी या सृष्टि हैं और नए प्राणी हैं। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक नए प्राणी हैं। तो आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ता जाए। इसलिए पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों में ये लिखा है, क्योंकि जब हम स्वर्गीय स्थानों पर पहुंचेंगे तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जिसके कारण हम हिम्मत नहीं हारते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अतः हमारा भौतिक शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, परंतु हमारा आंतरिक मनुष्यत्व अर्थात हमारा प्राण और हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन नवीन होती जा रही है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और यह पता लगाते हैं कि वह क्या सोचता है और उसने हमारे हल्के क्लेश के लिए क्या कहा है, जो कि पल भर के लिए है, हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। पृथ्वी पर हमारी कठिनाइयां हमें परिपक्व होने में मदद करती हैं, ताकि हम परमेश्वर के लिए अधिक उपयोगी हो सके, जबकि हम उन चीजों को नहीं देखते जो दिखाई देती हैं, बल्कि उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि जो चीजें दिखाई देती हैं वे अस्थायी हैं, परंतु जो चीजें दिखाई नहीं देती वे शाश्वत हैं। इसलिए हम अभी अपने स्वर्गीय स्थानों को नहीं देख सकते हैं। और फिर पौलुस आगे कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5, जो कि दूसरा कुरिन्थियों 4 के 15 से 18 था। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा ये सांसारिक घर नष्ट हो जाए तो हमें स्वर्ग पर परमेश्वर का बनाया हुआ एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से नहीं बनाया गया है। अतः यदि यह सांसारिक घर, जो हमारी आत्मा और प्राण का तंबू है, नष्ट हो जाए, तो हमारे पास परमेश्वर का भवन होगा। हमारे पास एक शरीर है जिसे हम प्राप्त करने जा रहे हैं, एक शाश्वत शरीर जो हमारे लिए है। आप जानते हैं, एक घर जो हाथों से नहीं बनाया गया है वह कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। हम में से प्रत्येक को अपना महिमा में शरीर मिलेगा, और वह स्वर्ग में अनंतकाल तक रहेगा। तो यह मसीह के शरीर के लिए स्थान है, क्योंकि आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की थी, और हम स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि परमेश्वर, आप जानते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर रहा है। क्योंकि हम इस मरनहार देह में कराहते हैं और लालसा करते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, यदि ऐसा हो कि हम कपड़े पहने हुए नंगे न पाए जाएं। इसलिए हमें उस महिमा में शरीर की आवश्यकता है, ताकि हम केवल आत्मा और आत्मा न रहें। क्योंकि हम जो इस तंबू में रहते हैं, कराहते हैं, इस कारण बोझ से दबे होने के कारण हम वस्त्रहीन नहीं होंगे, बल्कि वस्त्र पहने होंगे। इसलिए हमें उस महिमा में शरीर की आवश्यकता है, ताकि नश्वरता जीवन में समा जाए, और जब वह हमारे पास होगा तो हमारी नश्वरता हमारे शाश्वत शरीरों के साथ समा जाएगी। और जिसने हमें इसी काम के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दी है। इस प्रकार हमने अपने शरीर में परमेश्वर की आत्मा प्राप्त की है। जब हमने मसीह के कार्यों पर विश्वास किया, तब हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं, ये जानते हुए कि जब तक हम शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर हैं। अतः हमें स्वर्ग में अनंत काल तक रहने की पूर्ण आशा है। और जब तक हम इस शरीर में घर पर हैं, हम प्रभु के लिए अनुपस्थित हैं, क्योंकि हम दृष्टि से नहीं, अपितु विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम मसीह ने जो हमें बताया है उस पर विश्वास करके चलते हैं। हमारे प्रेरित पौलुस के द्वारा मैं कहता हूँ, हम आश्वस्त हैं और शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ उपस्थित रहने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम अपनी आशा में आश्वस्त हैं, क्योंकि हम प्रभु के साथ उपस्थित रहना चाहते हैं।
और यदि हम मर जाते हैं तो हम सीधे प्रभु के पास चले जाते हैं। इसलिए हम परिश्रम करते हैं, चाहे उपस्थित हो या अनुपस्थित, हम उसके द्वारा स्वीकार किए जा सकें। इसलिए हम परिश्रम करते हैं कि हमारा कार्य परमेश्वर को स्वीकार्य हो, ये जानते हुए कि उसकी इच्छा क्या है। पहले तीमुथियुस 2:4 में कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य को भली भांति पहचान लें। इसलिए वह चाहता है कि जब हम मेघारोहण में ऊपर जाएं तो अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना है, ताकि हर एक तारीख को हम अपने शरीर के द्वारा किए गए कामों का फल पाएं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इसलिए यह अच्छा होगा यदि यह परमेश्वर की इच्छा और उसकी इच्छा के अनुसार हो। यदि हम स्वयं अपने विचार लेकर आए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उसके वचन पर पूर्ण निर्भरता में विश्वास के द्वारा चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रभु ने किया था। इसलिए हम प्रभु के भय को जानकर मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु हमारा ज्ञान परमेश्वर पर प्रकट है। और मुझे विश्वास है कि ये बातें तुम्हारे विवेक में भी प्रकट होंगी। अतः प्रभु का भय यह है कि जो लोग उसके पुत्र के कार्यों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें अनंत यातना मिलेगी। तो हम वे पौलुस प्रकट हो गए हैं, परमेश्वर के लिए प्रकट हो गए हैं। हम मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु हम परमेश्वर के सामने प्रकट होते हैं। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वह हमारे मन को पढ़ सकता है। वह हमारे हृदय के विचारों और इरादों को जानता है। मुझे विश्वास है कि ये बातें आपके विवेक में भी प्रकट होंगी। इसलिए वह आशा करता है कि कुरिन्थियों को भी वह पता चलेगा जो आप जानते हैं, कि वह कौन है और परमेश्वर उसके द्वारा क्या कर रहा है। हमारे प्रेरित पौलुस, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, परंतु अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं, कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं, वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि कुरिन्थ में पौलुस उनका प्रेरित है, पौलुस उन्हें और अधिक हथियार दे रहा है, ताकि वे उन लोगों की सहायता कर सके जो दिखावे पर गर्व करते हैं। आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति एक अच्छा वक्ता है, या शायद मानवीय बुद्धिमत्ता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो, आप जानते हैं, पुरुषों के लिए प्रभावशाली कुछ करने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस बारे में बात करने के बजाय, चाहे हम खुद से बाहर हों, ये परमेश्वर के लिए है, या चाहे हम शांत हों, यह आपके कारण के लिए है। इसलिए यदि हम पागल लगते हैं, तो इसका कारण ईश्वर है। और चाहे हम शांत रहें, मुझे इस बात की अच्छी समझ है कि हम मसीह में कौन हैं, कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हम नहीं हैं। यह आपके हित के लिए है। आप जानते हैं कि हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ हैं। तो अब हमारा कमीशन आता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें बाध्य करता है कि हम अब से अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो अब ये है, आप जानते हैं, हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए यदि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, दंड के भय से नहीं, बल्कि अगले पद में उसके प्रेम के कारण। और इसलिए हम मसीह को देह के अनुसार नहीं जानते। हम मसीह को उसकी पृथ्वी पर की गई सेवकाई के बाद नहीं जानते, परंतु अब हम उसे और न जानेंगे। इस तरह हम उसे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के रूप में नहीं जानते। जैसा तुम मसीह को रहस्य के प्रकाशन के अनुसार जानते हो, वैसे ही हम भी उसे जानते हैं, जैसा कि रोमियो अध्याय 16 आयत 25 में उल्लेख किया गया है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया प्राणी है। अतः यदि हमने उसकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के साथ अपनी पहचान बना ली है, तो हम एक नए प्राणी हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। जब हम खो गए थे तब हम जो थे वह अब नहीं रहा। देखो, सब कुछ नया हो गया है। अतः ये नया है न केवल इसलिए कि हम मसीह में हैं, बल्कि मसीह हम में है, और इसलिए भी कि हम एक नए युग में हैं। हम मसीह की देह का हिस्सा हैं जिसमें हम स्वर्ग में अनंत काल तक रहते हैं। यह एक नया प्रबंध है, अर्थात अन्य जातियों के लिए अनुग्रह का एक नया प्रबंध है। सब मनुष्य और सब वस्तुएं परमेश्वर की हैं, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इसलिए परमेश्वर ने हम विश्वासियों के साथ मेल कर लिया है, क्योंकि उसका आत्मा हम में है। और अब हम परमेश्वर के मित्र हैं, और उसने हमें दूसरों के लिए भी ऐसा ही करने की सेवकाई दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उन पर अपराध नहीं लगाया, और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। अतः परमेश्वर उस शरीर में था जो क्रूस पर मरा, संसार के साथ मेल मिलाप कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं यहोवा परमेश्वर है,
वह मरने आया ताकि जो लोग विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के मित्र बन सके, और वह अभी किसी के अपराधों को उन पर नहीं डाल रहा है क्योंकि उन सभी का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन हमें केवल तभी क्षमा किया जाता है जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, और हम बस 1 मिनट में सुसमाचार को देखेंगे। अब हम मसीह के राजदूत हैं। ठीक है, अतः उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। तो मेल मिलाप शब्द मूल रूप से यह है कि कैसे एक व्यक्ति, आप जानते हैं, सुसमाचार सुन सकता है। सुसमाचार ताकि उन्हें उचित ठहराया जा सके, ताकि वे उस एक चीज को प्राप्त कर सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है, जो कि उनके भीतर परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है, क्योंकि इसके बिना कोई भी पवित्र पिता के सामने नहीं आ सकता है। तो फिर हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर ने हमारे द्वारा तुम्हारे लिए विनती की हो। तो हम स्वर्ग में मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और क्योंकि वह आत्मा है, और इसलिए हमारे अंदर भी उसकी आत्मा है, और हम लोगों से विनती करते हैं कि कृपया बचा लें और जो कुछ उसने उनके लिए किया है उस पर भरोसा रखें। हम प्रार्थना करते हैं कि मसीह के स्थान पर आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। परमेश्वर आपसे उसका मित्र बनने के लिए कह रहा है। उसका मित्र बनने के लिए आपको बस इतना करना है कि उसके बेटे ने जो किया उस पर विश्वास करें और आप उसके मित्र बन सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? क्योंकि उसी ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया। अतः वह, जो पाप से अनभिज्ञ था, हमारे लिए क्रूस पर भी पाप ठहराया गया। वह पूर्णतया निष्पाप था, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो वह देता है, वह हमारे पाप ले लेता है, और हम उसकी धार्मिकता प्राप्त करते हैं, जो उसकी आत्मा को पाने के समान ही है। इस प्रकार कुरिन्थियों का 2 अध्याय 5 समाप्त होता है। इसलिए यदि आप अधिक विस्तृत व्याख्या चाहते हैं, तो आप इसे द्वितीय कुरिन्थियों में पा सकते हैं, जो मैरियन मेनले द्वारा एक टिप्पणी है, जो ट्रेजर हंट वॉल्यूम 1 में भी पाई जाती है। साथ ही पॉल की 3 अन्य पुस्तकों या पत्रों, रोमनों से गलातियों तक में भी मिलती है। और फिर मेरे पास सही ढंग से विभाजित 2 कुरिन्थियों अध्ययन मार्गदर्शिका भी है, जो दूसरे कुरिन्थियों पर एक टिप्पणी भी है, लेकिन बहुत छोटी है। तो ये सभी अमेज़न पर हैं। आइए, इजराइल पर नजर डालने से पहले एक त्वरित नजर डालते हैं। सुसमाचार में, मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम बचाए गए हो, कि कैसे मसीह शास्त्रों के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा। अतः मसीह शास्त्रों के अनुसार मरा, लेकिन नई जानकारी यह है कि वह हमारे पापों और रहस्यों के लिए मरा, और क्रूस पर मरने के बाद उसे उसी कब्र में दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। तो सब कुछ शास्त्रों के अनुसार था। ये भविष्यवाणी की गई थी कि वह मर जाएगा और दफना दिया जाएगा और फिर से जीवित हो जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15:1-4। तो यही वह सुसमाचार है जो आज आत्मा को बचाता है। जैसा कि मैंने कहा, सही ढंग से विभाजन करना महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं, प्रेरितों के काम 2 में भविष्यवाणी की गई जानकारी थी, जहां पतरस ने अन्य 11 प्रेरितों के साथ यहूदी पर्व के दिन इसराइल से बात की थी। इसलिए इसराइल के 12 प्रेरितों ने यरूशलेम में उन लोगों से बात की जो उस पर्व के दिन आए थे। और फिर प्रेरितों के अध्याय 9 में मसीह का शरीर वास्तव में शुरू हुआ। और यह एक भविष्यवाणी थी, दमिश्क के रास्ते पर तरसुस के शाऊल का धर्म परिवर्तन, जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए, जो पतरस के समूह का उत्पीड़क, ईश निंदा करने वाला, पवित्र आत्मा का विरोधी था, और जिसने स्टीफन को पत्थर मारने में भाग लिया था। अतः हमारा एक ही प्रेरित है। अनुग्रह का वितरण और मसीह का शरीर दोनों ही प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में शुरू हुए। और यह एक भविष्यवाणी की गई घटना थी जब मसीह शाऊल, या जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, के सामने प्रकट हुए और उसने आत्मा प्राप्त की। और अब हम यीशु मसीह के एक बार फिर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हमें स्वर्गारोहित कर लेगा। तो हम इन 2 दिखावों के बीच रह रहे हैं। पौलुस ने कहा, तुम मेरे पीछे चलो, जैसा कि मैं भी मसीह के पीछे चलता हूँ। 1 कुरिन्थियों 11:1। तो चलिए इजराइल पर नजर डालते हैं। ठीक है, आइए मत्ती 10 में देखें कि उनका महान आदेश क्या था। और उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करें। मत्ती 10:1। फिर थोड़ी देर बाद वह 12 का नाम लेता है, और फिर ये 12। यीशु ने उन्हें यह आज्ञा भेजी कि अन्य जातियों के मार्ग में न जाना, और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना। तुम प्रवेश मत करो। इसलिए वे अन्य जातियों के पास नहीं गए, और वे नहीं गए। उन्हें अभी सामरियों के पास नहीं जाना था, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना था। इसलिए इसराइल को बचाया जाना आवश्यक था, ताकि वे बाद में अन्य जातियों को बचाने में मदद कर सकें। और हम इसे 1 सेकंड में देखेंगे। और फिर मत्ती 15 में,
तो ये था मत्ती 10:5 और 6। मत्ती अध्याय 15 आयत 24 में उसने कनान की स्त्री से कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं भेजा गया हूँ। खैर, वास्तव में मुझे लगता है कि वह उस 12 कुएं से बात कर रहा था। उसकी उपस्थिति में मुझे नहीं भेजा गया है, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास, ताकि वह सुन सके। तो आइए देखें कि उसने मत्ती 28 में क्या कहा। फिर 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ पर चले गए, जहां यीशु ने उन्हें नियुक्त किया था। जब उन्होंने उसे देखा तो उसे प्रणाम किया, परंतु कुछ को संदेह हुआ। अतः उन 11 शिष्यों में से कुछ ने उस पर विश्वास किया और उसकी आराधना की, तथा कुछ ने संदेह किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और पृथ्वी का भी, तुम जाओ। तो फिर, हाँ, कौन है ये 11 शिष्य हैं? या वे जिन्हें आप जानते हैं, क्योंकि अब जब उन्होंने उसे देखा है, तो संभवतः वे सभी विश्वास करते हैं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। यही व्यवस्था थी, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अतः वह सहस्राब्दी राज्य के दौरान उनके साथ रहेगा। इस्राएल अन्य जातियों को बचाएगा। इस भविष्यवाणी पर आइए एक नजर डालते हैं। तो हमारे पास बाइबल है, आप जानते हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है। बाकी प्रेरितों के काम पत्रस से पौलुस तक, फिर रोमियो से फिलेमोन तक का संक्रमण रहस्य है। ये वे 13 अक्षर हैं जो पौलुस से शुरू होते हैं। और फिर हमारे पास भविष्यवाणी है, इब्रानियों से पुनः प्रकाशन तक। अतः हम दोनों के बीच में रह रहे हैं। पौलुस को ऐसा प्रतीत होता है कि जहां अनुग्रह का वितरण और मसीह के शरीर का निर्माण हो रहा है, और मैं यहाँ यीशु मसीह के एक और बार प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ताकि वह हमें स्वर्गारोहित कर ले। इसके बाद क्लेश आएगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और जब वह आएगा तो वह सहस्राब्दी राज्य की स्थापना करेगा। और यही वह समय होगा जब यहूदी लोग बाहर जाकर अन्य जातियों को बचाएंगे, उन्हें पुत्र के पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देंगे और उन्हें शिक्षा देंगे। अतः परमेश्वर पौलुस के माध्यम से बोल रहा है। अब सबसे खतरनाक सिद्धांत व्यवस्था संबंधी हुए बिना बाइबल संबंधी होना है। हम मध्य अभिनय में हैं। हमें अपने बाइबल अध्ययन में मध्य कार्यों के पॉलिन व्यवस्थावादी होना चाहिए, न कि पेंटिकोस्टल। तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। और हमारी वेबसाइट है marianmanali.com। मोक्ष सही ढंग से विभाजित और उत्साह हमारे YouTube चैनल है। सच कहा जाए तो इसमें हमारे वीडियो भी हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जब मैं किसी वीडियो के साथ सर्वश्रेष्ठ करता हूँ, तो इसका मतलब है कि उनमें इतने सारे विज्ञापन नहीं होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।